हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम कैलकुलस के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के लिए हमें इंटीग्रल क्या चीज़ है वो समझना पड़ता है। अगर इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल i, अगर f जो है डिफरेंशिएबल है एक इंटरवल i में, दैट इज मतलब अगर उसका डेरिवेटिव f का डेरिवेटिव f जो है i में डिफाइंड है, i का हर पॉइंट में डिफाइंड है, देन ऑब्वियसली वहां में एक सवाल जो है हमारे मन में जगता है कि f' अगर वो मालूम है हम क्या वापस वो f हमें मतलब मिल जाएगा। अगर f' मालूम है, मतलब पहले से f मालूम नहीं है लेकिन f' मालूम है, तो क्या हम वो f को निकाल सकते हैं? Can we determine the function? The function that could possibly have given function as derivative, जिस फंक्शन का जो है f' का जो है जिस f' जो है जिस फंक्शन का मतलब f' दिया हुआ है, तो क्या हम f निकाल सकते हैं? और उसी f को हम क्या कहते हैं? The function that could possibly have given function f' हो गया as derivative are called antiderivative or primitive of the function। मतलब f' का primitive जो है या antiderivative f को कहते हैं। वो एक ये जो है are called antiderivative। तो बहुत सारा antiderivative निकलता है उसमें, और जो हर antiderivative में जो है कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहता है। The formula that gives all the antiderivatives of a given function is called indefinite integral of the function। जिस फॉर्मूला से मतलब ट्वाइस एक्स का, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स है, सो ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब ऐसा करके आएगा, जो कांस्टेंट से डिफाइंड करता है, वो बाद में अभी देखेंगे हम। The formula that gives all the antiderivatives of a given function is called indefinite integral of the function, and such process of जो process of integration कहते हैं, such process of finding antiderivative निकालने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। such type of problem जो है, इस टाइप का प्रॉब्लम जो हमें प्रैक्टिकली भी बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अवेलेबल हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम है, मतलब कोई भी इंस्टेंट में अगर वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी इज नोन, वेलोसिटी अगर मालूम है, तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट एनी इंस्टेंट निकाल सकते हैं? पोजीशन अगर वेलोसिटी मालूम है तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं? तो इस टाइप का जो प्रैक्टिकल सवाल सब जो है वो डेफिनिट इंटीग्रल या इंडेफिनिट इंटीग्रल से मिलता है, इंटीग्रेशन से मिलता है। तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और द इंटीग्रल कैलकुलस से द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अराइजेस आउट ऑफ एफर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एक्चुअली इंटीग्रल कैलकुलस जो कैसे करके जन्म हुआ है, इसका जन्म जो इससे हुआ है, द डेवलपमेंट हुआ है, इसका डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अराइजेस आउट ऑफ एफर्ट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप। इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में पहला प्रॉब्लम जो है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जहां में हमें डेरिवेटिव मालूम है, तो क्या किस फंक्शन का वो डेरिवेटिव है वो जानने के जब मैथमेटिशियन ने कोशिश किया, तो उससे जो है ये इंटीग्रेशन का जन्म हुआ है। द प्रॉब्लम जो है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ ऑफ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय कर्व ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन का मतलब कर्व से कोई भी, ठीक है, कोई एरिया बाउंडेड बाय कोई कर्व जो है निकालने के लिए जब कोशिश किया गया, तब जो है ये इंटीग्रेशन का मतलब डेवलपमेंट हुआ है। मैथमेटिशियन लोग डेवलप किया, वो प्रोसेस करते करते इंटीग्रल कैलकुलस का डेवलपमेंट किया। तो ये वाला प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं, तो जो ये ब्रांच जो निकल के आया है कैलकुलस का, ये जो है एक्चुअली इंडेफिनिट
इसको जो है हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का जन्म हुआ, इससे इंडेफिनिट इंटीग्रल का जन्म हुआ, ओके, डेवलप हुआ। इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो है इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने गए तो हमारे पास आ गए डेफिनिट इंटीग्रल का जो है डेवलपमेंट हुआ है, डेफिनिट इंटीग्रल का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम जो यहाँ में पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। और यहाँ में एक थ्योरम भी है, देयर इज ए कनेक्शन नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बिटवीन ये दोनों जो ब्रांच है कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का जो दो ब्रांचेस है इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन करता है, कनेक्शन देता है, वो है एक थ्योरम, उसका एक थ्योरम है, देयर इज ए कनेक्शन नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बिटवीन इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल व्हिच मेक्स डेफिनिट इंटीग्रल, जहाँ से मतलब डेफिनिट इंटीग्रल का पढ़ाई जो किस लिए करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल व्हिच मेक्स डेफिनिट इंटीग्रल एज ए प्रैक्टिकल टूल फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस और इंजीनियरिंग बाकी ब्रांचेस फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में जो इसका डेफिनिट इंटीग्रल का बहुत ही यूज है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ द डेफिनिट इंटीग्रल इज ऑल्सो यूज्ड to solve many interesting problems from various disciplines like economics में भी इसका यूज है, फिनेंस में यूज है और प्रोबेबिलिटी में भी इसका काफ़ी यूज है। तो इसलिए ये जो है सीखना हमें जो है बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो है तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हमें मालूम है, वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है कॉस एक्स है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 जो है ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर होता है, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज ई टू दी पावर एक्स। फिर से डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी भी कॉस एक्स होता है क्योंकि सी कांस्टेंट है, सी जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज कॉस एक्स। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी भी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस सी इज ई टू दी पावर एन। सो इसलिए जो है इसका डेरिवेटिव जो है तो cos x का एंटी डेरिवेटिव हम कह सकते हैं sin x है, और x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 3b है कह सकते हैं, और e टू दी पावर x का एक एंटी डेरिवेटिव जो है e टू दी पावर x है। फिर से यहां से भी निकलता है cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस c है, x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव x क्यूब प्लस c है, e टू दी पावर x का एंटी डेरिवेटिव जो है e टू दी पावर x प्लस c। सो इस दोनों से कंपेयर करने के बाद मतलब एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल जो यूनिक नहीं है, ये दिखता है मतलब ये यूनिक नहीं है, तो उन लोगों में एक जो है कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है। ये c जो है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर इसमें बैठा दो तो भी ये sin x प्लस c का डेरिवेटिव जो cos x ही होता है। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है या sin x प्लस c है, x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव जो है एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस सी है, इसका एंटी डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स प्लस सी है। सो इससे मोर जनरल एक स्टेटमेंट निकल के आ जाता है हमारे पास। मोर जनरली इफ देयर इज ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ है सच दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जिसका डेरिवेटिव इस फंक्शन जो एफ का डेरिवेटिव अगर स्मॉल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर स्मॉल एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स इन आई एक इंटरवल में, देन फॉर एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर सी ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी सही है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स ही होगा क्योंकि सी जो है कांस्टेंट है। इसका मतलब एफ एक्स का जो है इंटीग्रेशन जो है एफ एक्स का जो है एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स प्लस सी है फॉर एनी सी, सी का कुछ भी वैल्यू बैठाते रहो, अलग अलग वैल्यू बैठाते रहेंगे तो हमारे पास अलग अलग एंटी डेरिवेटिव निकल के आएगा। दस एफ प्लस सी, इसका मतलब एफ प्लस सी जो है और सी बिलोंग्स टू आर, सी जो है कोई भी रेगुलर नंबर डिनोट्स फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। तो एंटी डेरिवेटिव जो हमेशा फैमिली के तौर पे निकल के, बहुत सारा एंटी डेरिवेटिव निकलता है तो उसमें जो हमें कभी कभी एक ही निकालो बोलते हैं और फैमिली निकालो कहते हैं, तो भी वो क्वेश्चन भी आता है।
तो सिंबॉलिकली वी राइट, सिंबॉलिकली हम इसको कैसे करके लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज एफ एक्स प्लस सी। इफ यहाँ में एफ एक्स जो है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो है कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और इस सी को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं रीड एज इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स या एफ, और यहाँ में एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी हम कहते हैं इसको। फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस के कारण थोड़ा इसके सिंबल सबको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। फॉर शेक ऑफ कन्वीनियंस वी मेंशन बिलो द फॉलोइंग सिंबल्स, टर्म्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स। यू सी यहाँ में सिंबल्स क्या है देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको हम पढ़ते क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो एफ एक्स है इस सिंबल के अंदर एफ एक्स, इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं, इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं, और x को हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, x को हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल, मतलब फाइंड द एंटीडेरिवेटिव या इंटीग्रल, एक ही बात है। एन इंटीग्रल ऑफ जो है मतलब क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, एक इंटीग्रल है। एन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ का मतलब है एक फंक्शन एफ है जिसका डेरिवेटिव जो है स्मॉल या स्मॉल एफ हो। और इंटीग्रेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब एनी रियल नंबर सी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, जिसको कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। अभी जो है इसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कैसे करके, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम एंटीडेरिवेटिव निकालते हैं। राइट एन एंटीडेरिवेटिव यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सपोज cos 2x है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो एंटीडेरिवेटिव एक एंटीडेरिवेटिव निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का वी नो डेरिवेटिव ऑफ साइन ट्वाइस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन dx ऑफ मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, साइन 2x का डेरिवेटिव हमें मालूम है ये इक्वल टू 2 cos 2x होता है। सो इसमें से हमें मिल जाता है cos 2x इज इक्वल टू हाफ ddx ऑफ साइन 2x। नाउ हाफ ddx ऑफ साइन 2x जो है हम लिख सकते हैं ddx ऑफ हाफ इंटू साइन 2x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ हाफ साइन 2x इज इक्वल टू हाफ इंटू ddx ऑफ साइन 2x, क्योंकि कांस्टेंट जो है निकल के आता है, कांस्टेंट ये जो है फंक्शन है निकल के आता है। सो इसके कारण हो गया ये जो पहले प्रॉपर्टी इसके ddx ऑफ हमारे पास फॉर्मूला था ddx ऑफ अगर एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स होता है, मतलब इसका एक एंटीडेरिवेटिव जो एफ एक्स का एक एंटीडेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स होता है। क्योंकि यहाँ में ddx ऑफ यहाँ ये जो कैपिटल एफ एक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये जो है इसका डेरिवेटिव जो है cos 2x है, इसका मतलब cos 2x का एक एंटीडेरिवेटिव जो है हाफ साइन 2x। सो एन एंटीडेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज हाफ साइन 2x। गॉट इट। सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये जो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो इसका जो है इसको निकालने के लिए हमें मालूम है वी नो, पहले से ही हमें मालूम होना चाहिए, इंस्पेक्ट करके गेस करके निकालते हैं। वी नो ddx ऑफ x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये हमें मालूम है। तो इसके कारण इसका जो एक एंटीडेरिवेटिव जो है x क्यूब प्लस 4 है, x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 हो गया। सिमिलरली इसके निकालने के लिए 1/x का निकालने के लिए हमें मालूम है 1/x जो है ddx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x अगर x ग्रेटर देन 0 होता है, एंड ddx ऑफ log ऑफ माइनस x भी इक्वल टू 1/x होता है इफ क्या होता है x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 होता है तो माइनस x जो है पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव का जो log ऑफ पॉजिटिव नंबर इज डिफाइंड। सो इसका डेरिवेटिव जो 1/-x इंटू -1 चेन रूल अप्लाई करके, ठीक, तो इक्वल टू 1/x। सो
ये दोनों कंबाइन करने के बाद हमारे पास आ जाता है डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स, क्योंकि यहाँ में माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों आ गया, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू होता है 1/x अगर x नॉट इज इक्वल टू 0, कोई भी x के लिए डिफाइन हो गया लॉग ऑफ मॉड x, मतलब पॉजिटिव x के लिए भी नेगेटिव x के लिए भी हो गया, मॉड x डालने से लॉग ऑफ मॉड x डिफाइन होता है। सो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x जो है क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x होता है, क्योंकि ये जो वही सेम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स। सो हियर यू सी डी डी एक्स ऑफ ये जो है कैपिटल एफ एक्स के जगह में है, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू ये स्मॉल एफ एक्स के जगह में है, सो इसका एक एंटी डेरिवेटिव लॉग ऑफ मॉड एक्स होता है। सो इस तरीके से हम लोग जो है एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है इस तरीके से निकालने से दिक्कत होता है, तो हम जो है कुछ फॉर्मूला जो इंट्रोड्यूस करेंगे, रेडीली अवेलेबल फॉर्मूला हमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। यू सी वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट डाउन इमीडिएटली द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला रेफर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हमें ये सब जो डेरिवेटिव मालूम है, इसमें से इमीडिएटली हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकल के आता है, तो वो क्या है हम लिखते यहाँ है, क्योंकि ये डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1/n+1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो इससे हमारे पास निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx इक्वल टू ये वाला निकलेगा एक्स टू द पावर n+1/n+1, तो ये फॉर्मूला मिल जाता है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है जिसको हम c से डिनोट कर सकते हैं। और इसमें से डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 नहीं लिखने से फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू सिंपली x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकल के आता है। और इसमें से डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस c होता है। और इसमें से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस c होता है। और इसमें से आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, मतलब यहाँ में जो डेरिवेटिव निकल रहा है इसका इंटीग्रेशन जो यहाँ में जो फंक्शन होता है वो होता है, एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। और भी इस तरीके से ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ हो गया 4, और भी इस तरीके से रेडीली हमें ये सब याद रखना पड़ता है, ये सब जो है बाय हार्ट करना है, टू बाय हार्ट। सो डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx जो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स 10x है, तो इसके कारण इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x dx इज इक्वल टू, इसका मतलब अगर डेरिवेटिव मालूम है, डेरिवेटिव अगर यहाँ में एक मालूम है, एक फंक्शन जो फंक्शन निकलता है उसका इंटीग्रेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, तो इजीली ये फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x dx इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस c, इसमें से निकलेगा डी डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ इससे निकलेगा कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इज इक्वल टू होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और हमें ये भी मालूम है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो जाएगा
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और फिर से डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है हम लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। और हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या है, पाई/2 होता है, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, सो दैट डिफर बाय ए कांस्टेंट। ये भी सही है, तो इसको भी वो सेटिस्फाई करता है। सो हमें मालूम है इंटीग्रेशन जो है डिफर बाय कांस्टेंट सेम नहीं होने से भी वो एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। सो इंटीग्रेशन ऑफ इसमें से निकलता है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सिमिलरली इसमें माइनस होने से भी सेम निकलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये भी होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी होता है लेकिन यहाँ में माइनस, और 1/x√x² माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स जो 1/x√x² माइनस 1 है, सो इसलिए 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x² माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ये सब जो है हमें याद रखना है, इसको याद रखना है इंटीग्रल कैलकुलस करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए ये फॉर्मूला सब याद रखना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करने के लिए। बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्ट करके ही हमें ये देख के ही ये फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देना है। नाउ और भी है, ये जो है डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी 1/x√x² माइनस 1 होता है। सो इसीलिए इसका और एक इंटीग्रल है 1/x√x² माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सो इसका भी दो इंटीग्रल, एक हो गया सेक इनवर्स एक्स और एक हो गया माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स जो है पाई/2 होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, सॉरी यहाँ में dx लिखना था, dx, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इज इक्वल टू क्या हो जाए, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है, सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx इज e⁻x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद जो है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ mod x इज इक्वल टू 1/x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और जो है इसका होता है डी डी एक्स ऑफ a⁻x बाई log a इज a⁻x, सो इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx इज इक्वल टू, इसमें से आता है a⁻x बाई log a plus constant of integration c. So we have got 16 standard formula 16 हो गया। इस 16 स्टैंडर्ड फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग जो है इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इंटीग्रल्स निकाल सकते हैं। उसके लिए और कुछ प्रॉपर्टीज भी हमें ज़रूरत पड़ता है। सो लेट अस इंट्रोड्यूस सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी जो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल या इनवर्स कर सकते, मतलब डेरिवेटिव और क्या हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे का इनवर्स है, प्रोसेस जो है इनवर्स है। सेंस ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट, इस रिजल्ट के लिए, ठीक है, इस रिजल्ट के तौर पे, इस रिजल्ट से हम जो है कह सकते हैं मतलब एक दूसरे का उल्टा है,
मतलब सेंस ऑफ दिस फॉलोइंग रिजल्ट, क्योंकि ये देखो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन सिंबल जो है जैसे हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है इनवर्स टू ईच अदर, इस तरीके से सेंस में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो है ये डी डी एक्स और इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देख लो ये घट गया, ये हट गया, ये हट गया, सिंपली एफ एक्स होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ में डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव और ये जो डैश जो है ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन सिंबल हट के यहाँ में एफ एक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ में एक कांस्टेंट भी साथ में आ जाता है, एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, क्योंकि यहाँ में इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसलिए कांस्टेंट भी आ जाता है। तो इसका प्रूफ जो है सिंपल सा प्रूफ है, लेट कैपिटल एफ बी एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ का एक एंटी डेरिवेटिव है बोल के हम जो चूज कर लेते हैं। सो इसके कारण क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, इसका मतलब है डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। देन बाई डेफिनेशन ऑफ जो है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल के डेफिनेशन के मुताबिक इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। नाउ अगेन इसको अगर डिफरेंशिएट कर देते, इसको डी डी एक्स लगा देते दोनों तरफ बाय ऑपरेटिंग बाय डेरिवेटिव्स, सो डी डी एक्स ऑफ ये कंप्लीट लेफ्ट और राइट दोनों में डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका भी डेरिवेटिव, सो इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, और डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू सी तो कांस्टेंट है, डी डी एक्स सी इज इक्वल टू 0 तो बोला लिखने से भी होगा। और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है यहाँ में लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स होता है। सो इसका जो है इसका इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, ये हो गया प्रूफ, ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक, ये वाला जो है हमारे पास आ गया, ये प्रूफ। सिमिलरली हमें ये भी मालूम है एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश है, एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश। सो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज दिस एफ एक्स प्लस सी, दिस एफ एक्स प्लस सी, तो ये डेफिनेशन से आ जाता है डायरेक्टली, ये भी प्रूफ हो गया। Next, two indefinite integrals with same derivatives lead to same family of curves and so they are equivalent. अगर दो indefinite integral जिसका सेम डेरिवेटिव होता है ओके लीड टू, तो उसका जो है सेम डेरिवेटिव लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स सो दे आर इक्विवेलेंट, वो जो इक्विवेलेंट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट ये दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स जो इक्वल है, मतलब दो इंडिफिनिट इंटीग्रल जिसका डेरिवेटिव जो है सेम है, सेम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इससे क्या हो जाएगा, इसका जो है ये एफ एक्स जो है सेम है, दे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स इक्विवेलेंट है, सेम फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास सेम फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाएगा। एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स आर इक्वल, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जो है वो इक्विवेलेंट है, ये कह रहा है। सो ये कहाँ से निकलता है, सी डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, सो ये ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, सो डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो डेरिवेटिव डी डी एक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, लिनियर है ये, सो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जब होगा तभी डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो सकता है। सो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी जो है एक रियल नंबर है तभी ये संभव है। तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी, तो एक कांस्टेंट का ही अंतर है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन जो इक्विवेलेंट है हम कहते हैं,
सेम ही कहते हैं। तो इसको हम इस तरीका से लिखते हैं, ये सी जो है पैरामीटर को जो है हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लिखते वक्त हम लोग इस तरीका से ही लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स ही लिखते हैं। इसमें सी जो है नहीं लिखने से भी होता है। तो सो दी फैमिली ऑफ कार्व्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू आर आइडेंटिकल। सो दी फैमिली ऑफ कार्व्स, क्योंकि ये और ये कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ में भी कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन में भी एक कांस्टेंट निकलेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट रहेगा, इसका भी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट जो है हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए सो दी फैमिलीज ऑफ कार्व्स, इसका जो है कार्व निकलेगा और इसका कार्व जो निकलेगा, दोनों जो है आइडेंटिकल है, सेम कार्व भी फैमिली ऑफ कार्व्स निकलेगा। Hence, in this sense, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स जो है इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसका फैमिली ऑफ कार्व, इसमें जितना कार्व्स निकलेगा और इसमें जो जितना कार्व निकलेगा, सब कार्व जो है सेम ही फैमिली ऑफ कार्व्स निकलेगा। तो इसलिए ये और ये जो इक्विवेलेंट है, और हम इसलिए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये दोनों में जो कांस्टेंट कुछ ना कुछ रहेगा, तो कांस्टेंट को हम ओमिट कर सकते हैं। नाउ फाइनली और एक है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। मतलब अगर ऐसे करके होता है इंटीग्रेशन, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। मतलब दो इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यही है। प्रूफ कैसे है? जनरल प्रूफ, वी नो दैट इसको लेफ्ट साइड का जो है लिए है, लेफ्ट साइड का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन से कहता है क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है इनवर्स टू ईच अदर, वो प्रॉपर्टी से डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, डेरिवेटिव और ये कैंसिल हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स निकलता है। फिर से राइट साइड में भी अगर डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डी डी एक्स ऑफ, इसका भी निकालते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। सो डेरिवेटिव जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो है एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वो फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ वो ये फंक्शन। सो ये लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डी एक्स। नाउ बाय प्रॉपर्टी नंबर वन, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो गया। तो यहाँ में से हमें मिल गया राइट साइड इक्वल हो गया, यहाँ में एफ एक्स प्लस जी एक्स राइट इक्वल। सो ऑब्वियसली जो है बाय प्रॉपर्टी नंबर, अगर डेरिवेटिव अगर इक्वल होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन और इसका जो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव अगर इक्वल है, ये दोनों जो इक्विवेलेंट हो जाता है बाय प्रॉपर्टी नंबर टू। अभी जो इससे पहले जो प्रॉपर्टी ये है, तो ये दोनों का इंटीग्रेशन जो है, ये दोनों जो है इक्विवेलेंट हो जाता है, ये और ये इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स हो गया। और फाइनली ये सभी प्रॉपर्टी मिला करके, ये प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3 से हमारे पास आ जाता है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद एक प्रॉपर्टी 4 एक भी है। फॉर एनी रियल नंबर के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। तो इसका प्रूफ भी सेम है, डी डी एक्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये डी डी एक्स और के इनवर्स टू ईच अदर है बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इक्वल टू के एफ एक्स। नाउ डी डी एक्स ऑफ के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जो डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ, हमें मालूम है डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स इक्वल टू होता है के इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो उस प्रॉपर्टी से के इंटू एक फंक्शन है, सो डेरिवेटिव ऑफ के इंटू वन फंक्शन इज इक्वल टू के इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन।
डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी। और जो है बाय प्रॉपर्टी नंबर वन कहता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इनवर्स टू ईच अदर, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, निकल गया के इंटू एफ एक्स। सो इसका राइट साइड और इसका राइट साइड, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड इक्वल हो गया, तो दे आर इक्विवेलेंट, ये दोनों जो इक्विवेलेंट हो गया बाय प्रॉपर्टी नंबर 2। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड फाइनली और ये जो प्रॉपर्टी 4 और 5 मिला करके ये प्रॉपर्टी आ जाता है, के इंटू एफ वन एक्स प्लस एफ टू के टू इंटू एफ टू एक्स प्लस के थ्री इंटू एफ थ्री एक्स प्लस के एन इंटू एफ एन एक्स डी एक्स जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एन इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं। के वन इंटू इतना के टू इंटू एफ टू डी एक्स प्लस के थ्री इंटू एफ थ्री डी एक्स प्लस डॉट के एन इंटू एफ एन एक्स डी एक्स। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज जो है अप्लाई करके हम जो है इंटीग्रल निकालेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो यू सी फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एक्स क्यूब माइनस 1/x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x² इक्वल टू, अगर x² इसका नीचे लिख देंगे, नीचे एक एक करके, सपोज एक्स क्यूब बाई x² माइनस 1/x² अगर लिख देंगे तो एक्स क्यूब बाई x² इक्वल टू एक्स, तो इसलिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और 1/x² को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2, सो x टू द पावर -2 dx लिखा। नाउ इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, वो जो ये का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 16 स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, उसी फॉर्मूला में से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इसका पावर 1 है, सो x² डिवाइडेड बाई 2 हो गया, x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया x²/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन भी x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, so which is equal to x²/2 plus 1/x plus c, correct? X cube x to the power 3/2 twice e to the power x minus 1/x dx, so इंटीग्रेशन इसका, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देने से इसको 3 इंटीग्रल में तोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx, फिर ये 2 कांस्टेंट है तो इसलिए ये बाहर आ गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। नाउ इसका जो है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx जो है, ये n के जगह में है, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहला फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर देने से x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, और यहाँ में ये कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में एक e टू द पावर x का भी फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यूज करके इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है log ऑफ mod x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, ये हो गया आंसर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो 2/5 x टू द पावर 5/2 मिला, twice e to the power x minus log x log of mod x plus constant of integrations। और एक है ये वाला cosec x plus cot x dx, so cosec x into cosec x कर देने से cosec x into cot x is equal to cosec x cot x, ये हो गया। नाउ cosec square x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, cosec x cot x का इंटीग्रेशन है माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके ही ये सब निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही ये सब इंटीग्रल्स निकालते हैं। तो आज जो हमने सीखा कैसे करके मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और स्टैंडर्ड फॉर्मूला के डायरेक्ट एप्लीकेशन से कैसे करके इंटीग्रल्स कर सकते हैं, तो ये सिंपल सा इंटीग्रल जो कैसे करके निकालते हैं वो सीखे। और लास्ट में यही बताना चाहेंगे हम, जो है हमें जैसे मालूम है सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उसी तरीक़ा से सभी फंक्शन का जो है हम इंटीग्रल भी निकाल नहीं सकते।
तो किस किस फंक्शन का जो है इंटीग्रेबल है वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड आवर कोर्स, हमारे कोर्स में ही नहीं है, हायर क्लासेस में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो इंटीग्रल हमें निकालने के लिए दिया जाएगा वो सभी मतलब इंटीग्रेबल है, उसका इंटीग्रेशन जो है कर सकते हैं, इंटीग्रल निकलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन ही आता है। ठीक, ओके, थैंक यू।